बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार नमकीन गोश्त फ्राई की रेसिपी बनाएंगे। तो ये गोश्त की रेसिपी बहुत जूसी और बहुत ही नरम मुलायम बनती है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, खाने में बहुत ही शानदार। एक दफा इसको बनाएंगे, बार बार इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। इसके लिए जो हमने गोश्त इस्तेमाल करना है, इसके अंदर बोनलेस भी है, साथ में इस्तेमाल करेंगे हड्डी वाला गोश्त। दोनों मिक्स लेंगे, मिक्स गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। साथ में गोश्त लेंगे, उसके अंदर चर्बी भी है। तो इस तरह का आपने मिक्स गोश्त इस्तेमाल करना, जिससे इसकी लज्जत और जायका और भी बढ़ेगा। तो ये चर्बी है, चर्बी से इसका जो घी बनता है उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा। तो इसको जरूर इसके अंदर शामिल कीजिएगा। इस तरह की बूटियां ले ली हैं जिसके साथ चर्बी भी लगी हुई है। तो यहां पर सबसे पहले इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे, साथ में ऐड करेंगे पानी। इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह इसको साफ करने से इसके अंदर जो ब्लड वगैरह तो वो भी निकल जाएगा, इसके अंदर जो स्मेल होती है वो भी निकलेगी। जो लोग इसको स्मेल की वजह से नहीं भी खाते वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहां पर पानी डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहां पर देख लें, गोश्त हमारा अच्छी तरह साफ हुआ। कोई भी आप बोटी, कोई भी पीस गोश्त का उठा के देखें तो देखिए अच्छी तरह इसके अंदर सारा ब्लड वगैरह निकल गया, बहुत ही अच्छी तरह साफ हो गया। तो यहां पर इस सारी पानी को निकाल देंगे। 1 से 2 बार इस गोश्त को, बोटियों को, सारों को अच्छी तरह धो लेंगे। तो यहां पर मजेदार नमकीन गोश्त फ्राई बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की मोटी पेंदे वाली अगर लोहे का कढ़ाई तो इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसमें 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में ऐड करेंगे गोश्त का। तो गोश्त को हमने अच्छी तरह धो लिया। इसके अंदर से जो नमक ऐड किया वो भी निकल गया, इसके अंदर से ब्लड वगैरह भी अच्छी तरह साफ हो गया। यहां पर गोश्त को हमने ऐड करने के बाद इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट तो इसको फ्राई करेंगे, बाद में इसको हमने कवर कर देना ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहां पर लो फ्लेम पे हमने इसको कवर कर दिया था, गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया। इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट इसको कुक करेंगे। तो यहां पर लहसुन अदरक के पेस्ट को इसी तरह जब गोश्त के साथ फ्राई करेंगे तो इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। साथ में जो इसके अंदर चर्बी ऐड की, चर्बी भी अपना तेल छोड़ना शुरू की, तो उसके अंदर इसको फ्राई करेंगे तो जैसे इसकी लज्जत और टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसी तरह इसको मिक्स करेंगे, साथ साथ इसको इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। तो यहां पर गोश्त के अंदर जो सारा पानी था सारा हमने ड्राई कर लिया। लहसुन अदरक का जो पेस्ट था उसका भी कच्चापन खत्म हो गया। चर्बी जो है इसके अंदर ऐड की तो उसने भी अपना ऑयल छोड़ दिया। तो इसी के अंदर 2 से 3 मिनट तक मजीद इसको फ्राई कर लेंगे। बाद में इसको गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगी। तो यहां पर गोश्त को हमने चर्बी वाले तेल के साथ बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया। इसके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आने शुरू हो गई। इसको गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो सारे गोश्त को यहां पर चर्बी वाले तेल के साथ प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद साथ में हमने 1 कप पानी का ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। 1 विसल आने के बाद इसकी लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे ताकि गोश्त हमारा टेंडर हो जाए। तो अगर आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर बनाए तो तकरीबन 50 से 60 मिनट के अंदर अंदर आपका गोश्त तैयार होगा। इसीलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते तो बहुत ही झटपट रेसिपी तैयार होगी। तो यहां पर गोश्त को हमने गला लिया। गला लेने के बाद इसके अंदर देख लें काफी यखनी भी बनी है, काफी इसके अंदर अभी पानी है। तो गोश्त को यखनी के साथ हमने लोहे वाली कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको पानी को हमने ड्राई करना है ताकि जो यखनी का टेस्ट है गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो वैसे तो नमकीन गोश्त फ्राई को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस तरह बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, इसको हमने ताजा पीस लिया। हाफ टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, इसको ड्राई रोस्टर करने के बाद हमने इसका ताजा पीस लेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च, काली मिर्च को ताजा पीस लिया, उससे भी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो इससे ज्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, यही मसाले ऐड करेंगे। इसके साथ जब इसको फ्राई करेंगे तो इसकी लज्जत और टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे। तो गोश्त को यहां पर हमने मसालों के साथ फ्राई कर लिया। जो चर्बी इसके अंदर ऐड की थी वो भी बहुत ही अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स हो गई है। साथ में ऐड करेंगे यहां पर बारीक कटी सब्जी मिर्च और जूलियन कट अदरक का। तो इसी के साथ सब्जी मिर्च और अदरक को गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मजीद 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और इनका जो टेस्ट है गोश्त की बोटियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए।
तो इसके अलावा इसके अंदर किसी भी किस्म का मसाला, प्याज, टमाटर या दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह इसको फ्राई करेंगे, इसी तरह इसका टेस्ट बनता है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार नमकीन गोश्त फ्राई हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।